हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं क्या आपकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीट योर चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक। तो आज हम शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा काम आपको अपनी नोटबुक में लिख के रखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नेम 2 फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि नेम 2 फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल से हमें कौन कौन सी फाइबर मिलते हैं? वूल एंड सिल्क। ओके बच्चों, क्या मिलता है हमें? वूल एंड सिल्क। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ तिब्बत और लद्दाख में जो वूल कॉमन है वो क्या है? याक वूल। क्या है? याक वूल। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा वेयर आर एंगोरा गॉड्स फाउंड इन अवर कंट्री। तो कहां पे मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है विच एनिमल प्रोड्यूस वूल फॉर मेकिंग फाइन पैस्मीना सॉल्स। ठीक है, तो किससे बनती है ये? फ्रॉम एंगोरा गॉड। फ्रॉम एंगोरा गॉड। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर आर द वूल यील्डिंग एनिमल्स कॉल्ड ललामा एंड एप्लेका फाउंड। तो कहां पे मिलते हैं ये दोनों की दोनों वेराइटीज? दीज आर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका। ओके बच्चों, तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? साउथ अमेरिका। ओके बच्चों, देन नेम एनी टू ब्रीड्स ऑफ शीप फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सी वैरायटी है? इंडिया में है लोही एंड मार्बर्स। इसके बाद स्टेट वेदर शीप आर हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो ये क्या क्या है? शीप्स क्या होती हैं? हर्बीवोरस। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, और 8th क्वेश्चन हमारा ये है वो टर्म आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, 8th क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, ए बी एंड सी। ए पार्ट में आपसे पूछा है रिमूविंग हेयर ऑफ शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं इसको? शेयरिंग। शेयरिंग बोलते हैं इसको। सेकेंड उसने पूछा है आपसे वॉशिंग ऑफ शीप्स फ्लीस टू रिमूव डस्ट डर्ट एंड ग्रीस। उसे क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों से? स्कोरिंग। थर्ड है हमारा सेपरेटिंग शीप्स फ्लीस इनटू फाइबर ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। उसे क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन व्हाट कॉजेज शॉर्टर्स डिजीज। तो इसे कौन कॉज करता है? इज कॉज्ड बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ओके बच्चों, बैक्टीरिया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है उसने विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वूलन यार्न फ्रॉम शिप्स। ठीक है, स्कोरिंग पहले करते हैं शीयरिंग। तो आपको क्या बताना है किसको पहले करते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा
नेम ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट। तो इंसेक्ट से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? सिल्क। ओके बच्चों, क्या मिलता है? सिल्क। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है बच्चों उसने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अ एडल्ट सिल्क मॉथ स्पिन कॉकून फ्रॉम व्हिच सिल्क इज ऑब्टेन्ड। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आपको पता है कैटरपिलर बनाता है उसको। ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में उसने पूछा है नेम द ट्री हुज लीव्स प्रोवाइड फूड फॉर द सिल्क वॉर्म। तो आप क्या लिखोगे? मलबेरी। मलबेरी। इसके बाद है हमारा 14th क्वेश्चन, व्हाट आर द नेचुरल कलर ऑफ द फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट्स। तो गॉट और शीप का जो नेचुरल कलर है कैसा होता है बच्चों? व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। ये नेचुरल कलर है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में उसने पूछा है विच स्टेज कम्स अर्लियर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सिल्क मॉथ, प्यूपा और लार्वा। तो प्यूपा और लार्वा में कौन सी पहले आएगी? लार्वा। ओके बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे? लार्वा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली मेक्स द सिल्क फाइबर। कौन बनाता है? आपको 4 ऑप्शन गिवन है, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट सिल्क मॉथ। तो कौन बनाएगा इसको? प्यूपा। सॉरी, लार्वा। कौन बनाएगा? लार्वा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो टर्म यूज करते हैं हम, उसका नाम आपको मेंशन करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, फ्लोरिकल्चर, टिश्यू कल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर एंड सेरीकल्चर। तो उसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में उसने पूछा है नेम टू फाइबर्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो वूल और सिल्क दोनों ही क्या है? प्रोटीन है। वूल एंड सिल्क। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट वेदर आर्टिफिशियल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिल्क हमारी क्या है? प्लांट फाइबर, क्योंकि ये किससे बनती है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज किसमें प्रेजेंट है? प्लांट्स में, इसीलिए कैसा फाइबर है? प्लांट फाइबर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और 20th क्वेश्चन में हमारी क्या? फिल इन द ब्लैंक्स हैं बच्चों, और इसमें कितने पार्ट्स हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। ओके, इतने पार्ट्स आपको गिवन है। तो आपका जो फर्स्ट है इसमें पार्ट, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, तो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा? ब्रीडिंग। क्या आएगा हमारा? ब्रीडिंग। ओके बच्चों, बी में पूछा है एंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गॉट। तो क्या आएगा इसमें? गॉट। ओके, इसके बाद है हमारा सी पार्ट, द लामा वूल और एंड एल्पैका ऑल्सो यील्ड। क्या यील्ड करते हैं? वूल। इसके बाद शीप आर हर्बीवोरस। क्या है? हर्बीवोरस। ओके बच्चों, क्या है? हर्बीवोरस है वो। इसके बाद है हमारा ई पार्ट, लोही एंड नाली आर ब्रीड ऑफ शीप। किसकी ब्रीड है ये? शीप की ब्रीड है।
नेक्स्ट है हमारा सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉकून ऑफ ए सिल्क मोथ। क्या लिखोगे आप? कॉकून। ओके बच्चों, इसके बाद सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? प्रोटीन। क्या लिखोगे? प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा सिल्क वॉर्म्स आर, क्या है वो? लार्वा और कैटरपिलर। कैटरपिलर। ओके बच्चों, इसके बाद है सिल्क वॉर्म स्पिन। क्या करता है स्पिन? कॉकून। और लास्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कॉकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड एज रीलिंग। क्या बोलते हैं? रीलिंग। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अब हम करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा बच्चों कि व्हाट टाइप ऑफ फीड आर गिवन टू शीप। तो शीप को हम कैसे खाना देते हैं? मिक्सचर ऑफ पल्सेस, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, एंड मिनरल्स। ओके बच्चों, तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 22 जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है व्हाट इज मेंट बाय रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो रियरिंग का मतलब क्या है? उसको केयर करना, लुक आफ्टर करना। जब आप किसी की केयर करोगे तो क्या करोगे? उसको खिलाओगे, उसको शेल्टर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और उसकी हेल्थ का ध्यान रखोगे। ब्रीडिंग में क्या करते हैं? हम नई नई वैरायटी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रियरिंग। रियरिंग मीन्स look after of sheep by providing क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड, शेल्टर एंड केयर। ओके बच्चों, इसके बाद है ब्रीडिंग मीन्स। ब्रीडिंग मीन्स formation of new breeds which have high quality wool yield। ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है हमसे नेम द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप। तो शीप से हम
वूल को ऑब्टेन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, शेयरिंग, स्कोरिंग, इसके बाद क्या करते हैं, शॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, डाइंग, डाइंग, एंड डाइंग करने के बाद क्या करते हैं, कॉम्बिंग, एंड आफ्टर कॉम्बिंग उसको करते हैं स्पिनिंग। ओके बच्चों, तो इन्हीं स्टेप्स को हम यूज करेंगे किसके लिए, वूल के प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद है हमारा एक्सप्लेन व्हाई वुलन गारमेंट कीप अस वेरी वार्म इन विंटर्स। तो ये जो वुलन क्लॉथ हैं हमें कैसे वार्म रखते हैं, ये हमें वार्म रखते हैं बच्चों, आंसर लिखो इसका, क्वेश्चन नंबर 24। वूल क्या है, वूल इज मॉडिफाइड form of hair, okay, that grows with a waviness, because of the waviness, because of the waviness, because of the waviness of wool, woolen fabrics have bulk and hence trap more air. Okay बच्चों, due to this woolen fabric keep us more warm during cold. Due to this woolen fabric keep us warm in cold. ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में उसने पूछा आपसे एक्सप्लेन व्हाई वुलन गारमेंट कीप अस, नो सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर 25। ओके बच्चों, ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है व्हाई डू वूल यील्डिंग एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, तो ये जो वूल यील्डिंग है एनिमल्स, आंसर लिखो, वूल yielding animals have thick coat
coat of hair on their body to keep them warm in winter season. In winter season. लिखिए जरा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है 26 और क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड, नेम वन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा द रिस्क faced by pupil working in any industry due to the nature of their work is known as या is called occupational hazard। occupational hazard, for example shorter's disease। ओके बच्चों, अब बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो कराएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।